नमस्कार, मेरा नाम दीपा है, सह शिक्षिका श्री सिद्धरामेश्वर प्रौढशाला चिकजाजूरू ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। तो बच्चों, मैं आज 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक पद्य को करने जा रही हूँ। तो इस पद्य के लिए आप सभी बच्चों को इस कक्षा में स्वागत है। तो आइए शुरू करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यानी हार नहीं होती। इसका लेखक है सोहनलाल द्विवेदी जी है। तो अब हम शुरू करेंगे। हाँ, शुरू करने से पहले शब्दार्थ है, थोड़ा शब्दार्थ की ओर देखेंगे। अखर था बुरा लगता, टू फील बैड। गोताखोर नदी या समुद्र के जल की भीतरी सतह तक जाने वाला डाइवर। चुनौती, ललकार, उत्तेजना, चैलेंज। त्याग, छोड़ देना, सैक्रिफाइस। नौका, नाव, बोट। संघर्ष, मुकाबला, मुठभेड़, स्ट्रगल, कंपटीशन। सहज, स्वाभाविक, नेचुरल। सिंधु, सागर, सी। शुरू करेंगे। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस पद्य को करने से पहले हम देखेंगे सोहनलाल द्विवेदी जी का कवि परिचय। सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। आपका जन्म 23 फरवरी सन 1906 को हुआ। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA LLB की डिग्री ली और आजीविका के लिए जमींदारी तथा बैंकिंग का काम करते रहे। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1906 में फरवरी 23 में हुआ था। वो अपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में MA LLB की डिग्री भी प्राप्त की है और अभी आजीविका के लिए जमींदारी भी थे और बैंकिंग का काम भी करते थे। 1938 से लेकर 1942 तक आपका राष्ट्रीय पत्र दैनिक अधिकार के संपादक भी थे। ये पत्रिका का संपादक भी थे। कुछ वर्षों तक आपने अवैतनिक बिना वेतन के बाल पत्रिका, यानी सभी लोग अगर काम में जाते हैं तो उनको वेतन चाहिए, मगर ये ऐसा नहीं थे। अवैतनिक यानी बाल पत्रिका बाल सखा का संपादन भी किया। आप महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। कुछ लोग अनेक व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं, तो उसी तरह से ये भी सोहनलाल द्विवेदी जी भी महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। आगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशभक्ति व ऊर्जा से ओतप्रोत आपकी रचनाओं की विशेष सराहना हुई तथा आपको राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। देख लीजिए, स्वतंत्र प्राप्ति के लिए देशभक्ति के लिए शक्ति ओतप्रोत की रचनाओं में उन्होंने की थी, इसलिए उसे राष्ट्र कवि का उपाधि से अलंकृत किया गया। बाद में 1988 में राष्ट्रकवि द्विवेदी जी का देहांत हो गया। आपकी प्रमुख कृतियां हैं, इनकी प्रमुख कृतियां हैं भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विश्वान, युगधार और जय गांधी, भानसुरी, जरना, बिगुल, बच्चों के बापू, दूध बताशा, भाल भारती, शिशु भारती, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभाती आदि आपका प्रमुख बाल साहित्य है। उनका प्रमुख बाल साहित्य। तो आइए कविता का आशय देखेंगे। क्यों ये पद्य को हमारे 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए दिए गए हैं, थोड़ा देखेंगे। अच्छा ठीक है, आशय।
इस कविता में कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है। तो इस कविता में क्या है, जो जो भी हम कोशिश करते हैं उसका सफलता प्राप्त करने के लिए संदेश दिया गया है। कवि कहते हैं कि जीवन के प्रतियोगिता में असफलता से विमुख न होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचान कर स्व प्रयत्न से लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती है। सो कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख ना होते हुए भी अपनी कमियों को खुद पहचाना है। क्या है, क्यों मैं सफलता नहीं पाई, उसे हम अपने कमियों में खुद ढूंढ लेना चाहिए और स्व प्रयत्न लगातार डालने से हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो आइए पद्य को शुरू करेंगे। हाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी काली हर भार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये हुआ, इसमें ये असफलता एक चुनौती है। ये अंश आपके लिए परीक्षा में दिए जाएगा, 5 नहीं 4 अंक के लिए ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसे सही ढंग से कंठस्थ कर लीजिए और राग से गाने का भी सीख लीजिए। ये बहुत ही अच्छा सा गाना है। तो मैं मुझे जो भी राग आता है उस राग से मैं 1-2 प्यारा में गाती हूँ, देख लीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है,
जा जा कर काली हार लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी काली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी तरह इस अंश को भी गा लीजिए, और यही राग से गाना है ऐसा नहीं चाहिए। अगर आपको कोई दूसरा गाना आती है तो आप उसे भी उस गाना राग को भी डालकर आप गा सकते हैं। तो आइए आगे के अंश की ओर जाएंगे। हाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पर चित्र देख लीजिए, यहाँ लहर आ रहा है, यहाँ नौका यहाँ पर आ रहा है। इससे डर कर ये पीछे नहीं हटती है, ये तो जाता ही रहता है। देख लीजिए, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। सो नन्ही चींटी है, ये इसके ऊपर एक दाना लेकर चल रही है। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, और यहाँ तक जाता है और फिर गिर जाता है, फिर भी उसका हिम्मत को नहीं छोड़ता वो। तो उसे चढ़ती दीवार पर चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, 100 बार फिसलती है, 100 बार भी गिरता है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है। मन में जो विश्वास है तो उसके मन में विश्वास रहने से सांस भी आ जाता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। सो ये क्या है कि चढ़कर गिरता है और गिरकर चढ़ने से नहीं करता है। तो देख लीजिए ना, आप भी एक बार अगर आपको पढ़ने के लिए नहीं आती है तो आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ऐसे ही रखकर 2-3 बार आपको आए ना आए, आप उसे रखकर एक एक अक्षर को समझकर पढ़ने से एक रोज कष्ट होता है, दूसरे रोज बहुत ही कष्ट होता है, और आगे आगे जाते जाते समय क्या है आपको आसान हो जाता है। उसी तरह ये चींटी हमको सिखाती है कि 100 बार भी फिसलने पर उसका हिम्मत को नहीं छोड़ती है, मन में विश्वास रखकर वो आगे बढ़ता रहता है। उसी तरह हम भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, अंत में जो उसकी मेहनत है बेकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सभी बच्चों, आप ये से मन में रख लीजिए कि अगर कोई हर व्यक्ति कोशिश करे तो उसका फल वो कभी भी उसको हार नहीं होती। एक बार 2 बार फिसलता है, फिर भी उसे दोबारा करने से अंत में उसका यशस्वी हो जाता है। आपको जयकार भी मिलते हैं। किसकी तरह? इस चींटी की तरह, है ना। अच्छा ठीक है, आगे चलेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो इसका अर्थ यहाँ है, देख लीजिए। यहाँ नौका और चींटी के उदाहरण से कवि समझाते हैं कि जीवन में ऊंचाइयां अथवा अपनी मंजिल पाने के लिए अक्सर खतरा, रिस्क उठाना पड़ता है।
इसके लिए मन में विश्वास और दृढ़ निश्चय हो और कोशिश करने की हिम्मत हो तो हम जरूर सफल होंगे। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। यहां देख लीजिए, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर काली हाथ लौट कर आता है। वो जाता है और काली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी काली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुट्ठी उसकी काली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहां देख लीजिए, सो उसे मिल गया आखिर। सो कोशिश करने से सब कुछ मिल जाएगा। तो देख लीजिए, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर काली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी काली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो इसका यहाँ अर्थ है, देख लीजिए। यहाँ पर कवि ने गोताखोर के उदाहरण द्वारा समझाया गया है कि असफलता प्राप्त होने से हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता का प्राप्त होने से भी हमें उम्मीद, यहाँ पर देख लीजिए, ये उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। सो वो भी हमें अपने हौसले का कम ना करते हुए, ये हौसले से आ रहा है, हौसले को कम ना करते हुए खुद पर भरोसा रखना चाहिए। खुद पर भरोसा रखने से उसे अंत में मोती भी मिल जाता है। समझ में आई? तो आगे चलेंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यहाँ असफलता है, आप आगे जाते समय असफलता से नहीं गिरना है। सो उसे एक चैलेंज के रूप में लेना है, उसे स्वीकार करना है और मुझ में क्या कमी है उसे देखना है और आगे चलना है। आगे, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलती तब तक तुम नींद को छोड़ दो, तुम्हारी चैन से रहने छोड़ दो, उसकी ओर ही ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखो।
संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि जब दौड़ रहे हो जाओ, तुझे जयकार मिले या कुछ भी मिले उसे मत छोड़ना है। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागना है तुम्हें। ये बहुत ही मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है, इसे कहकर नहीं जाना है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। जो भी करना है बहुत ही कष्ट से किया तो तुम्हें जय जयकार तो अवश्य मिलेगा। यहाँ पर जय जयकार मिल रहा है, इसलिए कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पर देख लीजिए, ये भी चैंपियन हो गया, ये जीत गए, इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नेक्स्ट, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देख लीजिए, कवि कहते हैं कि जब तक सफल ना हो जाओ चैन से कहीं बैठो तो, बिना संघर्ष और त्याग किए तो यश और सम्मान नहीं मिलता। और जो कोशिश करते हैं वे कभी हारते नहीं, या तो सीखते हैं या फिर जीतते हैं। तो यहाँ तक हुआ। तो यहाँ पूरे के पूरे मिलकर कविता का सारांश है। सो ये लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो इसका भावार्थ है, देख लीजिए, सतत प्रयत्नशील व्यक्ति को निश्चय रूप से जीत मिलती है। जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख नहीं होकर लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए। कवि कहते हैं, लहरों से डरकर नौका कभी भी सागर को पार नहीं कर सकती। लहरों से उसे टकराना ही पड़ता है। छोटी सी चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो 100 बार गिरती है, लेकिन वह हार नहीं मानती है। आत्मविश्वास के कारण उसकी मेहनत रंग लाती है और वह दीवार पर चढ़ने में सफल होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। तो आगे के अंश, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर काली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी काली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आगे, गोताखोर शब्द समुद्र में मोती के लिए गोता लगाता है तो कई बार काली हाथ ही लौट कर आता है, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं होता बल्कि दुगना हो जाता है। उसकी मुट्ठी में मोती जरूर लगते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाला असफल नहीं हो सकता। आगे, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। इस अंश को कंठस्थ कर लीजिए आप लोग घर में। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता से घबराना नहीं चाहिए, असफलता को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। अपनी कमियों की तरफ ध्यान देना चाहिए।
जब तक सफलता नहीं मिल जाती, सुख चैन नहीं लेना चाहिए। संघर्ष का मैदान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया में उनकी ही जय होती है जो कुछ करके दिखाते हैं। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं, सफलता अवश्य मिलती है। तो एक वाक्य में उत्तर लिख के देख लीजिए बच्चों। अब शायद आपको कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस पद्य आपको समझ में आया होगा। अब मैं अभ्यास की ओर जा रही हूँ। पहले है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सो देख लीजिए, किससे डर कर नौका पार नहीं होती? किससे डर कर नौका पार नहीं होती? लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। किनकी हार नहीं होती है? किनकी हार नहीं होती है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। दानी लेकर कौन चलती है? दानी लेकर नन्ही चींटी चलती है। चींटी कहाँ चढ़ती है? चींटी कहाँ चढ़ती है? चींटी दीवारों पर चढ़ती है। किसकी मेहनत बेकार नहीं होती? किसकी मेहनत बेकार नहीं होती? चींटी की मेहनत बेकार नहीं होती। सागर में डुबकियां कौन लगाता है? सागर में डुबकियां गोताखोर लगाता है। प्रश्न 7, मोती कहाँ मिलता है? सागर में मोती गहरे पानी में मिलता है। किसकी मुट्ठी काली नहीं होती? कोशिश करने वालों की मुट्ठी काली नहीं होती। किसको मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए? संघर्ष करने वालों को मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। प्रश्न 10वां, कुछ किए बिना ही क्या नहीं होती है? कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिख के देखेंगे। प्रश्न 1, चींटी के बारे में कवि क्या कहते हैं? चींटी जब दाना लेकर चलती है तो दीवार पर चढ़ते हुए 100 बार फिसलती है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। आखिर में वह सफल होती है। तो आगे प्रश्न 2, गोताखोर के बारे में कवि के विचार क्या है? गोताखोर कई बार डुबकियां लगाने पर भी खाली हाथ लौट आता है, लेकिन उसका उत्साह दुगना हो जाता है। उसकी मुट्ठी में मोती अवश्य आते हैं। 3 प्रश्न, असफलता से सफलता की ओर जाने के बारे में कवि क्या कहते हैं? असफलता से सफलता की ओर जाने वाले के बारे में कवि का यहां कहना है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें, साहस और विश्वास के साथ उसका सामना करें। जब तक सफलता हासिल ना हो तब तक कोशिश करनी चाहिए। तो आगे उदाहरण के अनुसार तुकान शब्दों को पहचान कर लिखिए। पार हार, चलती चढ़ती, बरता अकरता, लगाता आता, बार हार, स्वीकार सुधार, ये सब हुआ। आगे सफलता प्राप्त करने से संबंधित शब्दों पर गोल लगाइए। सफलता शब्द सार्थक परिश्रम, आत्मविश्वास, आराम से सोना, सतत अभ्यास, हैरान होना, बेकार का काम करना, पराजय का स्वीकार,
सार्थक काम करना, कुछ करके देखना, शिक्षा प्राप्ति, भटकना, भाग जाना, भला करना। सो यहाँ पर जो जो सार्थक शब्द है वहां पर एक गोल लगाए हैं, उसे आप देख लीजिए। सार्थक परिश्रम, आत्मविश्वास, सतत अभ्यास, सार्थक काम करना, कुछ करके देखना, शिक्षा प्राप्ति, भला करना। तो आगे दिए संकेत बिंदुओं के आधार पर परिश्रम पर लघु लेख कर तैयार कीजिए। जीवन एक संघर्ष है, इस संघर्ष से हार मानकर मनुष्य को भागना नहीं चाहिए। जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव को साहस के साथ पार करना चाहिए। कभी कभी हमें असफलता का सामना भी करना पड़ता है, उसे चुनौती समझकर उत्साह के साथ स्वीकार कर आगे बढ़ना है। काले हाथ बैठकर हताश होने से कुछ हासिल नहीं होगा। कठिनाई को भी सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक हमें सफलता हासिल नहीं होती है, तब तक हमें नींद चैन को छोड़कर लगातार मेहनत करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पर दिए गए हैं कि संकेत बिंदु क्या, परिश्रम पर लघु लेख तैयार कीजिए। लघु लेख संघर्ष है, उतार चढ़ाव, साहस, असफलता, चुनौती, उत्साह, काली हाथ, सहजता, नींद चैन, मेहनत, कोशिश, ये सब है। तो शायद आप लोगों को यहीं पर मैं समाप्त कर रही हूँ बच्चों। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।